हेलो फ्रेंड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है परमेश्वर के प्रति हम अपने प्रेम को कैसे जाहिर कर सकते हैं, और दूसरा प्रार्थना के साथ साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब रह सके। पहला सवाल है कि परमेश्वर के प्रति हम अपने प्रेम को कैसे जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदार नहीं हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने तो अपने प्रेम का नमूना पेश कर दिया अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करके। वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सवाल यही है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार से जाहिर कर सकते हैं। इसका जवाब है पवित्र शास्त्र बाइबल में। जी हाँ, उसी तरीके से जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को जाहिर किया अपने पिता के प्रति उसकी आज्ञाओं को मानकर। लेकिन हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मिसाल पेश की है। आखिरी सांस तक परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहकर, दुख सहने के बावजूद भी, जिल्लतें सहने के बावजूद भी हमारे परमेश्वर ने अपने पिता की आज्ञा से मुंह नहीं मोड़ा, ताकि जो वायदे परमेश्वर ने हमसे किए थे उनमें से एक भी वादा अधूरा न रह जाए। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, हम भी परमेश्वर के प्रति वफादारी दिखाकर उसकी हिदायतों को मानकर जो उसने हमारी आत्मा को बचाने के लिए पवित्र शास्त्र में दी है, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल ये है कि प्रार्थना के साथ साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब रह सके। दोस्तों, जितनी सुंदर हमारी प्रार्थनाएं होती हैं उतने ही सुंदर हमारा आचरण भी होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम अपनी प्रार्थनाओं में चाहे जितने भी सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर लें, परमेश्वर पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे मन में क्या है इससे प्रभावित होता है। अगर हमारा आचरण, हमारे व्यवहार और हमारे शब्दों से मेल नहीं खाता तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। जरूरी है कि सबसे पहले अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने मन के लिए प्रार्थना की जाए। दोस्तों, जब हमारा आचरण परमेश्वर को पसंद आएगा तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन और विनतियों पर कृपा दृष्टि से गौर करेगा। दोस्तों, प्रार्थना का यह भी एक पहलू है जिसको अधिकतर लोग देखा और अनदेखा करते हैं। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में समय समय पर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनी देते रहते थे, जैसा उसने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहलाया। लिखा है, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनता। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर हमारी सुन ले तो हमें भी उनकी हिदायतों को ध्यान में रखना होगा। बाइबल में जिन लोगों को चमत्कारिक रूप से चंगा किया गया है, क्या उनमें सिर्फ सच्ची लगन का होना ही काफ़ी था? नहीं, उनकी विनती परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी होनी जरूरी थी। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु में आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।